हेलो भाई, स्वागत है आपका। और आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। अगर मैंने अपनी जो पढ़ाई है वो 12वीं के बाद ही छोड़ दी होती और जो मैंने पढ़ाई में पैसा खर्च किया है उसको इन्वेस्ट कर दिया होता किसी एक म्यूचुअल फंड में, तो क्या फर्क पड़ता मेरे जीवन में, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस ये जो म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है वो हुआ है 2013 में। 2013 में ये शुरू हुआ, तब इसका जो प्राइस था वो था 11 रुपए। 2013 में ही मैंने मतलब 2012 में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसके पहले मैंने ड्रॉप लिया और क्रैश कोर्स भी किया। जिस क्रैश कोर्स में मैंने खर्च किए 50,000 रुपए और ड्रॉप में मैंने खर्च किए 1.5 लाख फीस और 1 लाख रुपए वहां रहना खाना। तो मैंने ड्रॉप और क्रैश कोर्स में टोटल 3 लाख रुपए खर्च किए। 3 लाख ये खर्च हो गए 2012 में। तो अगर ये 3 लाख मैं पढ़ाई नहीं करता और इन्वेस्ट कर देता तो क्या फर्क पड़ता मेरे जीवन में, वो देखने वाले हैं। तो ये 3 लाख तो सिर्फ मेरे पढ़ाई के पहले के हैं। फिर मैंने की है इंजीनियरिंग, और उस इंजीनियरिंग में कितना पैसा खर्च हुआ, हर साल खाने रहने का 60,000 रुपए, फीस का 60,000, तो एक साल का 1,20,000 रुपए खर्च हुआ। मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की, तो 4 साल के कितने हो गए, 12×4 = 48, मतलब 4,80,000 रुपए। 4,80,000 मैंने इंजीनियरिंग में खर्च कर दिए। तो इंजीनियरिंग शुरू हुई मेरी 2012 से 16 में खत्म हो गई। 2016, तो मैं इसको बीच का मान लेते हैं कि 2014 में मैंने 4,80,000 रुपए खर्च किए। और 2012 जब मैं एडमिशन ले रहा था कॉलेज में, तब तक 3 लाख खर्च कर चुका। अगर मैं वो 3 लाख इन्वेस्ट कर देता कहाँ पे, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसका 2013 से जो रिटर्न है वो 25% हर साल इसने रिटर्न दिया। 2013 में इसकी कीमत थी 11 रुपए। 11 रुपए जो आज हैं 200 के आसपास, 182 रुपए। तो अगर हम 182 को 11 से डिवाइड कर दें तो कितने बार हो जाएगा, 16 गुना। मतलब जो आपका पैसा 2013 से आज तक 16 गुना हो गई। तो 2012 में ही मैंने 3 लाख खर्च किए थे। 3 लाख आज उनकी कीमत होती 48 लाख रुपए। क्योंकि ये मुझे नहीं पता था और जिसको पता है वो भी ये नहीं करने वाला है, क्योंकि सबके दिमाग में यही रहता है कि पढ़ाई जरूरी है। पर यकीन मानिए, भारत की एजुकेशन किसी काम की नहीं है, जीरो है। मतलब अगर 60 लोग पढ़ते हैं किसी भी कॉलेज में, किसी भी बड़े कॉलेज, तो मैक्सिमम 20 से 30 लोग ही
कुछ घर चलाने वाला कमा पाते हैं, बाकी लोग इधर उधर कुछ जुगाड़ कर रहे होते हैं बस। और मैं उन जुगाड़ वालों में से मैं हूं। पर ये चीज जिसको ये पता चल जाए वो अगर ऐसा कर लेता है तो फिर मैं बताता हूँ कि उसके साथ अब क्या जादू होने वाला है। तो ये तो सिर्फ वो 3 लाख हैं जो मैंने कॉलेज जाने से पहले खर्च किए थे और उनको मैंने म्यूचुअल फंड में जमा किया। अगर ये जो पैसे हैं इंजीनियरिंग में भी खर्च किए 4,80,000, तो वो 2016 तक हुए। अगर मैं इनको 4 साल तक हर साल 1,20,000 1,20,000 डालते रहता तो हम एवरेज मान लेते हैं कि मैंने वो 2014 में डाले। तो 2014 में प्राइस कितना था 2014, और क्योंकि फीस जो भरने का टाइम होता है वो जुलाई से अगस्त का होता है, जुलाई में इसकी कीमत हो गई 20 रुपए। तो 20 रुपए आज 182 है, मतलब अगर मैं 200 में 10 गुना हो गया, कितना हो गया 10 गुना। तो आपके पास पैसा है 48 लाख, तो वो 3 लाख का है। और अभी आपके तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो 4,80,000 रुपए 4,80,000 रुपए हमने पढ़ाई में खर्च किए हैं, उस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट कर देता तो मेरा पैसा 10 गुना बढ़ गया होता 11 सालों में। 4,80,000 का 10 गुना होता है 48 लाख रुपए। और एक 48 लाख मेरा कहाँ से आया, जहाँ से 3 लाख जो मैंने पढ़ाई के पहले खर्च किए वहां से। तो टोटल मेरे पास होते हैं 96 लाख रुपीस। इतना पैसा है ये जो मुझे मेरी आगे की कितनी भी पीढ़ियां आए ये कभी खर्च नहीं होगा अगर वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को अपनाते हैं। अब ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है इसको मैं बताता हूँ। तो अब 96 लाख रुपीस को मैं SWP प्लान के साथ जा रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ 96 लाख। ₹96 लाख। अब इस पैसे में से मैं 1 लाख रुपए महीना निकालना शुरू करता हूँ। 1 लाख रुपए निकालते हैं और अभी भी निपॉन इंडिया आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, तो हम 20% डालते, 20% का रिटर्न दे रहा है। 1 लाख रुपए महीना हम निकाल रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले 10 सालों में हमारा पैसा कितना हो जाता है। हमारा पैसा हो जाता है 2,55,00,000। 2,55,00,000 हम निकाल चुके हैं 1,20,00,000 रुपए। इतना पैसा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट से ही आपका जीवन सुधरेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो इतना पैसा नहीं कमा सकते। तो जो बच्चे अभी 12वीं क्लास पास हो रहे हैं उनके माता पिता से मेरा अनुरोध है कि कृपया बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन लिमिटेड बहुत कम पैसे खर्च करें और पैसे उनकी इन्वेस्टमेंट पे करें। क्योंकि 10 साल बाद जब आपका बच्चा पढ़ के निकल गया होगा, उसके पास पूरी जान लगा दी होगी उसने, लेकिन पैसा नहीं कमा पाएगा, वो नौकरी नहीं लगेगी, तब आप लोग ही उसको ताने लगाएंगे कि तूने मेहनत नहीं की, और उसके पास भी कोई रास्ता नहीं होगा।
वो अपनी जिंदगी में टूट चुका होगा। तो उन सब का सपोर्ट करें कृपया, पैसे को काम पर लगाएं, बच्चों को काम पर ना लगने दें। जय हिंद साथियों। आप सब इस तरीके की जानकारियों को थोड़ा सीरियसली लें, यही मेरा आपसे बस अनुरोध है। और स्वस्थ रहें, धनी बने। जय हिंद।